बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। जिस तरह आज आप तमाम टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं कि आज 25 मार्च का दिन और अब से 25 बरस कबल 1992 में जब रमज़ानुल मुबारक का महीना था, पाकिस्तान ने आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता और आज सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। इस हवाले से ये स्पेशल शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। वक्त ज़ाया किए बगैर पहले आपको माजी के झरोकों में लिए चलते हैं और एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड कप 1992 की फातेह टीम के कई खिलाड़ियों को हमने लाइनअप किया हुआ है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और माजी की यादों को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। पहले एक पैकेज देखिए। रिचर्ड इलिंगवर्थ अब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग कर रहे हैं और रमीज राजा क्रिकेट कमेंटेटर और तज्जियाकार बन चुके हैं, जबकि इमरान खान मैदान सियासत में आ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वर्ल्ड कप की फतह की सिल्वर जुबली के मौके पर तकरीब मुनक्किद न करना बड़ा हैरान कुन है। शायद इमरान खान की वजह से पीसीबी ने तकरीब मुनक्किद करना मुनासिब नहीं समझा और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पीसीबी की जानिब से इस फतह के 25 साल मुकम्मल होने पर जो वीडियो पैकेज जारी किया गया, उस पैकेज में भी कहीं इमरान खान का नामो जी पैकेज आपने देखा और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है 1992 के आलमी कप के 10 मैचों में 11 विकेटें लेने वाले और खास तौर पर फाइनल में उन्होंने एलेक स्टीवर्ट और नील फेयरबेदर को आउट किया। एक यंग खिलाड़ी जिसने 1988 का यूथ वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद पाकिस्तान के लिए कारनामा सर अंजाम दिया। आकिब जावेद इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आकिब, 25 बरस अगर आपको पीछे ले जाएं, हम आपसे इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फाइनल की बात करेंगे कि एलेक स्टीवर्ट जबरदस्त फॉर्म में था, उसने आउट किया और नील फेयरबेदर को आउट किया और पाकिस्तान की फतह में आकिब जावेद की वो बॉलिंग, उसने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। अगर पीछे जाएं, कैसे देखता है आकिब जावेद इन तमाम चीजों को? जबरदस्त मेमोरीज हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी गई हैं। मुझे लगता है कई दफा ये मेमोरीज याद करते करते मुझे 1947 और जो फिल्म दिखाते हो जिसमें वो बैलगाड़ी के ऊपर लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो मुझे अफसोस भी होता है। मुझे लगता है यार कि बहुत देर हो गई, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब बड़ा खूबसूरत दिन था क्योंकि मैंने इतना खुश नहीं देखा इस कौम को इकट्ठे। तो मेरा ख्याल है कि जितना लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, जितना ये क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, जाती है 25 साल पुरानी यादें हम उनको कराते हैं और मेरा ख्याल है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, होप देनी चाहिए कि आइंदा हम कैसे जीत सकते हैं। अफसोस भी होता है और खुशी भी होती है याद करके, और मैं यही समझता हूँ कि जो मोमेंटम उस टूर्नामेंट में था उसमें ग्रेट लीडर इमरान खान, उन्होंने बहुत ज्यादा उनका रोल है। एक ऐसी टूटी फूटी टीम जो बिल्कुल हारी हुई थी, उसको एक राह दिखाई, एक होप दी, एक डायरेक्शन दी। तो यही सोच दोबारा से लाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आगे लाए जो एक विजन दें कि आइंदा हम कैसे जीत सकते हैं। अच्छा आकिब, तका कलामी होती है, वो टीम यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन थी। एक तरफ जावेद मियांदाद, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ आप जैसे यंगस्टर, आप, इंज़मामुल हक, मोइन खान, मुश्ताक अहमद, ये सारे यंगस्टर्स, आमिर सुहेल, ये सब शामिल थे। उस यूथ और एक्सपीरियंस के इम्तिजाज को आप कैसे देखते हैं? क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना जब टूर्नामेंट इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुआ? बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि वो एक ऐसी टीम थी जिसमें मियांदाद जैसा एक्सपीरियंस था, इमरान खान जैसा लीडर था, वसीम अकरम जैसा लेजेंड था। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन था, बहुत क्लियर रोल्स थे, बहुत कम ऑप्शंस थी क्योंकि वकार अनफिट हो गया था, हमारी बॉलिंग जो काफी वीक हो गई थी, लेकिन क्लियर बहुत थे रोल और हर एक बंदे को पता था कि उसने करना क्या है। और इसी तरह से जो कप्तान था वो भी लोगों को इस तरह से मोटिवेट करता था, जैसे इंजमाम का जो किस्सा है कि वो तो खेल ही नहीं रहा था सेमीफाइनल, और जिस तरह उसने उसको कहा मुझे और इशाक को कि तुम्हारा ये दोस्त है, समझाओ कि मैं उसे बैक कर रहा हूँ, उसे किससे डरने की जरूरत है, खेल ले और अपना खुल के अपनी गेम खेले। तो जबरदस्त एक मैं समझता हूँ लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त थी।
ठीक और है। कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा था। आकिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब जावेद 92 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम के रुकन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और इस वक्त ज्वाइन किया हमें 1992 के वर्ल्ड कप में विकेटों के पीछे 14 खिलाड़ियों को 3 विकेट कीपर्स ने अपना शिकार बनाया। उसमें पाकिस्तान के मोइन खान, जो 2 बरस ही हुए थे अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किए, वो 14 विक्टिम्स के साथ बड़े नुमाया रहे। और फिर मोइन खान के छक्के को कौन भूल सकता है, जो मोइन खान ने 20 रन की इनिंग्स खेली सेमीफाइनल में। मोइन खान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम मोइन। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। मोइन, सबसे पहले तो 25 बरस पीछे अगर हम जाएं, आप एक यंगस्टर थे, मुझे अच्छी तरह से याद है 1990 में आप पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में आए और फिर उसी बरस आप पाकिस्तान से टेस्ट खेल गए। आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त रही उस वर्ल्ड कप में। कैसे यादों को, अगर आपकी माजी की यादों को मैं कुरे दूं तो मोइन खान कैसे देखता है? ऑफ कोर्स वो तो मोस्ट मेमोरेबल टूर्नामेंट था हमारा और आज बहुत ही खुशी की बात है कि माशाल्लाह 25 साल गुजर गए, उसको सिल्वर जुबली मनाई जा रही है इस टूर्नामेंट की। तो हर लम्हा, हर मैच एक मेमोरेबल मैच था इकबाल भाई, और ऐसे ही लगता है जैसे कल की बात थी। और वही फीलिंग आ जाती है जब भी 25 मार्च आता है, जो कि हमारी 1992 में थी। माशाल्लाह हर मैच में आपने देखा था, शुरू में तो बहुत ही बुरी पोजीशन थी हमारी, लेकिन वो जो जज्बा था कप्तान और सीनियर प्लेयर्स का, उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था उस पूरे टूर के ऊपर। और यही वजह थी कि फर्स्ट राउंड में जब हम 4 मैचेस खेल चुके थे और सिर्फ 3 पॉइंट थे और वहां से टेक ऑफ किया और फिर कोई मैच नहीं हारे। आई थिंक ये वो जज्बा था इनफैक्ट, और यकीनन मैं जरूर प्रेज करूंगा तमाम कौम को, क्योंकि उस रमजान के माह में बड़ी लोगों ने दुआएं की थी पाकिस्तान, और बहुत ही सिंसियर दुआएं थी, सिंसियर एफर्ट थी, और उसका फिर एट द एंड रिजल्ट जो आया वो हमने वर्ल्ड कप जीता। और इस तरह पाकिस्तान को ये तोहफा, और उसके साथ साथ एक इमरान भाई ने जो हॉस्पिटल का तोहफा दिया था, कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उस वर्ल्ड कप की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए। मोइन सेमीफाइनल में 8वें नंबर पर आए, 11 गेंदों पर 20 रन, 2 छक्के 1 चौका। पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचा। उसको मोइन खान अपनी उस 20 रन की मुख्तसर इनिंग्स को कैसे देखता है? देखिए इकबाल भाई, बिल्कुल वो एक बड़ी प्रेशर इनिंग थी, और मैं ऑनेस्टली जिस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, तो मैं दिल से दुआ ये कर रहा था कि जब पाकिस्तान जीते तो अल्लाह ताला, मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ, पिच पे मौजूद हूँ, और मुझे अल्लाह ने मौका दिया वो, और मैं फिनिश करके आया मैच। यादगार इनिंग थी। ऑफ कोर्स उस जमाने में आपको पता है कि जो बड़ा टारगेट होता था 6 अबव जितने भी होते थे, एन ओवर बड़ा मुश्किल होता था। आज तो 15-15 रन भी बन जाते हैं एक ओवर के अंदर, T20 जब से क्रिकेट आई है, तो एक बड़ा मुश्किल टारगेट था। लेकिन एफर्ट कर रहे थे। जब क्रीज पे गया तो जावेद भाई मौजूद थे, बड़ी सपोर्ट की उन्होंने। जावेद भाई बहुत ही एंकर रोल प्ले किया था पूरे वर्ल्ड कप में। मैं पिच पे गया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम हिट मारो, तुम फ्रेश आए हो, तुम्हारी हिट लगने का चांस है। तो मैंने ट्राई की और वो लग गई। इस तरह मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला। एक यादगार इनिंग, और आज तक वो इनिंग जो है, जिस तरह आपने कहा कि उस छक्के की वजह से जो है वो मेरी पहचान बना वो छक्का, और लोग हमेशा उस इनिंग को बहुत प्रेस करते हैं, क्योंकि उस इनिंग की वजह से हम फाइनल में पहुंचे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन खान, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे। 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोइन खान हमारे साथ थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कुछ वर्ल्ड कप 1992 की टीम के खिलाड़ियों के साथ यादें ताजा करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की वर्ल्ड कप 1992 के हवाले से खुसूसी एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और वर्ल्ड कप 1992 का सेमीफाइनल कौन भूल सकता है, जिसमें एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 22 बरस थी, 37 गेंदों पर उसने 60 रन की जो इनिंग्स खेली, और उसके बाद पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा। फिर उसके बाद फाइनल में उसने जो 42 रन की इनिंग्स खेली इंग्लैंड के खिलाफ। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन जो उस वक्त सेमीफाइनल में अपना 16वां वनडे खेल रहे थे, अब बाद में उन्होंने जो है 300 से ज्यादा वनडे खेले। इंजमामुल हक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वर्ल्ड कप 1992 के हीरो। अस्सलाम वालेकुम इंजमाम। जी वालेकुम अस्सलाम। और इकबाल भाई ठीक है?
अल्लाह का करम इंजमाम, सबसे पहले तो 25 बरस पीछे जाते हैं। आपने 1990 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया, 2 ही साल हुए थे इंजमामुल हक को, लेकिन जो आपने तारीख रकम की, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स खेली और फिर जो फाइनल खेले, कैसे देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मुझे मोइन खान कह रहे थे कि इंजमाम को इमरान खान ने कहा कि तुमने खेलना है, तुमने कुछ करना है। कैसे देखते हैं इस तमाम सिनारियों को आप? इकबाल भाई, बहुत खुशगवार जाती है इस चीज से हमारी वाबस्ता, और ये मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जी 25 साल गुजर गए हैं। मुझे लगता कि जिस तरह कल की बात है कि जी कल हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, अल्लाह ने वहां हमें जीत दी थी। और बिल्कुल ये सही है कि मोइन ने सही कहा कि जी मैं और मोइन रूममेट थे और मेरी सेमीफाइनल से पहले तबीयत खराब थी, तो मैंने इमरान भाई से कहा कि मैंने कहा इमरान भाई मैं मैच नहीं खेल सकता, मेरी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत जितनी मर्जी खराब हो, तुमने ये वाला मैच खेलना है और परफॉर्मेंस देनी है। तो किसी भी कप्तान का इतना कॉन्फिडेंस अगर किसी प्लेयर को, तो वो प्लेयर को लिफ्ट करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत होता है। आपने जावेद मियांदाद जैसे लेजेंडरी बैट्समैन के साथ सेमीफाइनल में बैटिंग की। जावेद मियांदाद का तजुर्बा इंजमामुल हक के लिए कितना मददगार साबित हुआ उस इनिंग्स में? नहीं, जावेद भाई का ये है कि जाहिर बात है, जावेद भाई जिस कैलिबर के बैट्समैन है उनका बताने की जरूरत नहीं है। उनके साथ मैं खेल रहा था कि जी जहाँ भी कोई इस तरह की चीज कर रहा था वो हेल्प कर रहे थे मेरी, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जिसमें आप किसी ऐसे प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और इंजी उस दौर में यूथ का कॉम्बिनेशन था। आप 88 का यूथ वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेले, आकिब जावेद भी आपके साथ थे, मुश्ताक अहमद भी आपके साथ थे, और फिर 4 बरस बाद आप वर्ल्ड कप खेल रहे थे। यूथ का और एक्सपीरियंस जिसमें जावेद मियांदाद जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी, इमरान खान तो कप्तान थे, ये सब शामिल थे। ये कॉम्बिनेशन इंजमामुल हक कैसे देखता है उस जमाने का? नहीं, बहुत जबरदस्त था। हमेशा मैं अब भी इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि टीम हमेशा सीनियर और जूनियर के कॉम्बिनेशन से बनती है। कोई टीम हमेशा सारी सीनियर नहीं होती, कोई सारी जूनियर नहीं होती। और जो सीनियर प्लेयर्स है ना, ये हमारे लिए, जो हमारे जैसे मैं 92 में गया था, इमरान भाई थे, जावेद भाई थे, सलीम मलिक थे, वसीम अकरम थे, ये हमारे सारे सीनियर थे। ये हमारे लिए एहसास है कि जी हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं एज ए बैट्समैन जावेद भाई का बता रहा हूँ कि जावेद भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है बैटिंग का। तो ये हमारे लिए बहुत, जूनियर्स के लिए जो सीनियर्स होते हैं ना, वो बड़े कीमती लोग होते हैं कि जी अगर कोई उनसे फायदा उठाना चाहे तो अल्लाह का शुक्र है कि जी इन्होंने हमें सिखाया भी सही, हर चीज में हमारी रहनुमाई की। जिससे हम टीम बिल्कुल नीचे थी, वहाँ इन्होंने हमें बताया कि जी इस प्रेशर में से किस तरह निकलना है। स्पेशली इमरान भाई ने बहुत हेल्प की। तो ये इस तरह की चीजें सीनियर्स के साथ है ना, जिससे भी आप कोई चीज शेयर करते हैं तो आपको फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजमाम, आपने हमें वक्त दिया। 1992 के वर्ल्ड कप के हीरो इंजमामुल हक तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, लेकिन इस वक्त एक और ऐसे खिलाड़ी ने हमें ज्वाइन किया है जिसने 16 विकेटें ली, अपनी लेग स्पिन गुगली बॉलिंग का जादू जगाते हुए पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तानी लेग स्पिनर, टेस्ट लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। इकबाल भाई आप कैसे हैं? खैर? अल्लाह का करम। मुश्ताक 25 बरस बीत चुके हैं, लेकिन लोग अब तक नहीं भूले मुश्ताक अहमद की बॉलिंग को, फाइनल में जो जान मारी। और अभी मैं इंजमाम से यही बात कर रहा था कि 88 का जो यूथ वर्ल्ड कप था, उस टीम में आप भी इंजी के साथ थे, आकिब जावेद भी थे उस टीम में, सईद अनवर उस टीम में जगह नहीं बना सके थे। तो आप वर्ल्ड कप की अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं 25 बरस गुजरने के बाद? सबसे पहले तो इकबाल भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो मेमोरीज जो अल्लाह ने बनाई है ना, आज जब से ये हाईलाइट चल रही है ना वर्ल्ड कप की, और जब भी दोबारा मैच देखते हैं, आप यकीन माने इवन आप और मैं, हम जब भी ये दोबारा मैच देखते हैं ना, ऐसे लगता है कि ये कल की बात नहीं है, अभी ये मैच हो रहा है और पाकिस्तान ये लाइव मैच देख रहा है। ये इतना जज्बे के साथ वो मैच खेले थे और पूरा टूर्नामेंट खेले थे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से कि ये आज भी जब उसके हाईलाइट्स देखते हैं तो उसके लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हमने अपने मुल्क के लिए, जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी थी, अपने मुल्क के लिए खुशियां लेके आए थे। वो मुझे याद है दिन जब लाहौर में लैंड किया था और वहां से लेके जब हम गए थे दादा दरबार जा रहे थे हम, तो वहां तक जब इतने पब्लिक, एक एक औरत, बच्चा, मर्द, बूढ़े, जवान, सब ने जैसे पाकिस्तान टीम को वेलकम किया था, वो आज भी मेमोरी में याद है। आप तो ट्रैवलिंग करते रहते हैं बाहर, इंग्लैंड में आज भी जब किसी के रेस्टोरेंट में चले जाएं पाकिस्तानी भाई के या
या किसी की दुकान पे चले जाएं, वो आज भी इतनी इज्जत करते हैं कि वो बेचारे कई दफा पैसे तक नहीं लेते। ये अल्लाह का इतना एहसान है हमारे ऊपर कि हमें अल्लाह ने मौका दिया कि हम अपनी पाकिस्तान की खिदमत कर सकते। एक सवाल और पूछूंगा, फाइनल में आपने ग्रैम गूच, ग्रैम हिक, ये दो ऐसे मेन बैट्समैन थे, फिर बाद में आपने डरमट रीव को भी आउट किया। गूच और हिक की विकेटें लेने के बाद मुश्ताक अहमद के क्या तासुरात थे, इमरान खान का क्या रिएक्शन था? देखें, जैसे इजली ने थोड़ी देर पहले बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपकी जो लीडरशिप होती है ना, वो बड़ी रोल अदा करती है। और लीडरशिप जो होती है ना, वो इंडल्ज होती है प्लेयरों के अंदर। हम बहुत लकी थे कि हमारा मिक्सअप था सीनियर और जूनियर का। मगर ये जो ग्राहम हिक की 2 दिन पहले मीटिंग में बात हुई थी, तो ये बहुत अच्छा खेल रहे थे ग्राहम हिक। तो इमरान भाई के साथ मेरी बात हुई तो इमरान भाई ने कहा, देखो मुझे जैसे ही ये आएगा ना तो मैं तुम्हें लेके आऊंगा और तुम इसको गुगली करना, क्योंकि इसकी बैक लिफ्ट बहुत हाई है। ये टेक्निकल चीज थी, इसकी बैक लिफ्ट बहुत हाई है। जब कट मारने जाएगा ना तो तुम्हारी गुगली इसको समझ नहीं आनी, इसको तुम ले जाओगे। और ये इन फॉर्म बैट्समैन है। और मुझे याद है मैं गूज को भी उस वक्त जब नॉन स्ट्राइक रेंज पे आता था तो मैं उसको छेड़ रहा था, मैं क्या एज ए लीडर ये पैनिक करेगा। तो ये इकबाल भाई, ये जो चीजें होती है ना 2 दिन पहले या उससे पहले, हमारा बिलीव इतना पक्का हो गया था। मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तानियों का वर्ल्ड कप था। हमें जब फोन घर वापस करते थे ना तो मुझे मैच हार के मैंने घर फोन किया तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा जी हम हार गए हैं, हमारा तो कोई चांस नहीं बन रहा। तो यकीन करें घर वाले सारे कहते थे कि नहीं, तुम्हें देखना, तुम ये वर्ल्ड कप जीत के आओगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें कौम के पूरा बिलीव था, लीडर का बिलीव था उस वक्त। देखें कौम की खुशियां आई हैं और अल्लाह ने मदद भी की। जो दूसरी खुशियां भी नजर आई हैं इकबाल भाई, ये जो हमारी कौम है ना क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। लेकिन मुश्ताक, आप हमारे हीरो हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वर्ल्ड कप 1992 के एक और खिलाड़ी से बात करेंगे। उस वक्त के सिलेक्टर से पूछेंगे कि वकार यूनुस उस वक्त और सईद अनवर क्यों सेलेक्ट नहीं हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की वर्ल्ड कप 1992 की फतह के हवाले से सिल्वर जुबली के मौके पर स्पेशल एपिसोड में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की इंज़माम उल हक, मुश्ताक अहमद से, उससे पहले आकिब जावेद, मुइन खान से बात की। अब हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी से। 2 खिलाड़ी ऐसे सिलेक्ट हुए थे वर्ल्ड कप 1992 की 14 रुकनी टीम में कि जिनके नामों से लोग वाकिफ नहीं थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छी थी। उनमें से एक फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले ऑलराउंडर वसीम हैदर थे। लोग उन्हें भूल गए, लेकिन अब वो इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। जी वालेकुम सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। वसीम, आप उन 14 काबिल फख्र खिलाड़ियों में शामिल हैं कि जो वर्ल्ड कप 1992 की फातेह टीम के रुकन थे। कैसा फील करते हैं? उस वर्ल्ड कप में आपने 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। हालांकि उससे पहले कई लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन वसीम हैदर का नाम आया डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बेसिस पर। अगर मैं 25 बरस पीछे आपको ले जाऊं तो आप कैसे देखते हैं? जी इकबाल भाई, ऐसा है कि ये अल्लाह ताला की खास अनायत है जिसका मैं कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने कितना बड़े एजाज से मुझे नवाजा। शायद मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं था जो कि मैं प्रूव नहीं कर सका, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डोमेस्टिक सर्किट में भी उस वक्त ही मैं जब सिलेक्ट हुआ था तो आई वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इन विल्स कप, और उस बेस पे मुझे रखा गया था। और मैं वैसे भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे टॉप ऑलराउंडर्स में कंसीडर हो रहा था थ्रू आउट। उससे पहले मैंने टूर भी किया था। लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने एक इज्जत देनी थी, इसका मैं मतलब अल्फाज में बताना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक ऐसी चीज थी जिसने हमें बहुत, पूरी कौम को एक मसलन बहुत बड़े एजाज से नवाजा। और हमें वहाँ पे फाइनल जीतने के बाद इतना नहीं एहसास हुआ इस चीज का जो हमें पाकिस्तान आने के बाद हुआ। जो जब हम कराची लैंड किए और वहाँ पे एयरपोर्ट भरा पड़ा था लोगों से, जहाँ तक निगाह जाती थी लोग ही लोग होते। और फिर जब हम उम्रे करने के बाद हम लाहौर लैंड किए, और लाहौर बिलीव करें कि हमें 5-7 घंटे लगे लाहौर एयरपोर्ट से दाता साहब जाते हुए। पूरी टीम ट्रक पे खड़ी थी, आगे पीछे लोग क्रेजी। मतलब ऐसी खुशी थी जिसका बयान करना मुश्किल है। हाँ। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अल्लाह ने दी है मुझे। अच्छा, सारी कौम को कता कलामी में एक चीज पूछना चाहूंगा। उस 14 रुकनी टीम में एक ही खिलाड़ी ऐसा था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद से था, सनती शहर। फैसलाबाद के लोगों का क्या रद्द अमल था जब वसीम हैदर अपने शहर वापस गया?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शहर से बाहर तक लोग लेने आए हुए थे। मेरे जो एरिया के मेरे क्लब क्रिकेटर जो थे वहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। गट्स वाला एक जगह वहाँ पे आए थे और बड़े ढोल धमाके के साथ लेके गए थे वहाँ पे। तो बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, बड़ी इज्जत दी थी। और ये चीजें आज भी 25 साल हो गए हैं, आज भी ये चीजें ऐसे ही याद है जैसे कल की बात हो। चले वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यादों को हमने ताज़ा किया। वसीम हैदर जो वर्ल्ड कप 1992 की फातेह क्रिकेट टीम के रुकन थे, वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। और अब थोड़ी सी बात करते हैं, लोग टीम को तो याद रखते हैं लेकिन लोग उस सिलेक्शन कमेटी को भूल गए जिसने वर्ल्ड कप 1992 की टीम सेलेक्ट की थी। जावेद बर्की पाकिस्तान के साबिक कप्तान उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे और उस सिलेक्शन कमेटी में पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम बारी भी शामिल थे। वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेग साहब? अल्लाह का करम। बारी साहब, आप उस सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे, जावेद बर्की थे आपके साथ और तीसरे डॉक्टर जफर अल्ताफ मरूम थे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उस सिलेक्शन कमेटी के रुकन होते हुए मैं आप एक मजेदार बात आपको बताना चाहता हूँ। इंतखाब आलम साहब भी टीम वो कोच थे और वो सिलेक्शन कमेटी में आए कि कप्तान ने कहा है कि मुझे इजाज अहमद चाहिए टीम में एज ए बॉलर। तो मैंने कहा कि भाई इजाज अहमद एज ए बॉलर कितनी ओवर्स इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में की है, इनकी कारकर्दगी क्या है? तो फिर उन्होंने कहा जी मुझे एज ए फील्डर चाहिए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि मेरी फील्डिंग को बड़ी मजबूत करता है इजाज अहमद और दलेर प्लेयर है। तो हमने कहा ये बात सही है, कप्तान की अगर रिक्वेस्ट है तो हम इजाज अहमद को दे देते हैं। और कहने की बात ये है कि फील्डिंग को कितनी अहमियत दी जाती थी इमरान खान की। अच्छा, एक चीज मैं कता कलामी होती मैं पूछना चाहूंगा, वकार यूनुस, अब्दुल कादिर, सईद अनवर, ये सब बड़े नाम उस वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं थे। वकार तो अनफिट हो गए थे, सईद अनवर और अब्दुल कादिर भी शामिल नहीं थे। क्या कहेंगे बारी साहब? देखें, जो टीम जीतती है वो टीम कल्चर और टीम स्पिरिट और अपने आप पर भरोसा और इस चीजों पर जीतती है। बड़े नाम से फर्क तो पड़ता है, एक्स फैक्टर प्लेयर से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर टीम मिलकर खेले और टीम अपनी जज्बा से खेले और सेल्फ बिलीव से खेले और क़यादत की बड़ी फर्क होता है। क़यादत की सोच क्या है? क़यादत की सोच थी कि भाई हमने ये टूर्नामेंट जीतना है और हमने ये चीज अचीव करनी है। ठीक है बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास कम था। वसीम बारी उस वक्त के सिलेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।